क्या आपने कभी ऐसे नौजवान के बारे में सुना है जिसके पास सब कुछ था मगर फिर भी दिल खाली था, जिसे दुनिया कामयाब समझती थी लेकिन वो खुद को हर वक्त हारता हुआ महसूस करता था। आज की ये हिकायत एक ऐसे ही नौजवान की है जिसकी जिंदगी एक मुलाकात ने बदल दी हमेशा के लिए। एक बड़ा शहर था, रोशनियों से जगमगाता मगर दिलों से सुनसान। उसी शहर में एक नौजवान रहता था, उसका नाम था अयान। अयान के पास वो सब कुछ था जो लोग सपनों में सोचते हैं, महंगी गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े, हर रोज पार्टी, हर तरफ दोस्त। मगर जब रात होती और सब सो जाते तो अयान की तन्हाई उसकी सबसे बड़ी सजा बन जाती। हर रोज वो आईने में खुद को देखता और पूछता, मैं आखिर किस लिए जिंदा हूं? क्यों दिल कभी मुतमैन नहीं होता? एक दिन अचानक अयान की मुलाकात अपने पुराने दोस्त उस्मान से हुई। वही उस्मान जो कभी उसके साथ गलियों में भटकता था, गुस्से में, नफरत में, गुनाहों में डूबा हुआ। मगर आज उस्मान की आंखों में अजीब सी रोशनी थी, चेहरे पर सुकून, लबों पर तसल्ली। अयान ने हैरानी से पूछा, भाई तू बदल कैसे गया? उस्मान मुस्कुराया और बोला, जब तू महंगी चीजों में अपनी पहचान ढूंढ रहा था, मैं सजदों में गिर गया था। जब तू शोर में खोया हुआ था, मैं कुरान की आयतों में अपने रब को तलाश रहा था। और जब तू लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहा था, मैं अपने अल्लाह को राजी करने में लगा था। वो रात अयान के लिए करवटों भरी थी। उसने पहली बार महसूस किया कि असली अमीरी दिल का सुकून है। रात के 3 बजे अयान ने उस्मान को कॉल किया, भाई मुझे वो रास्ता दिखा दे, मुझे भी सुकून चाहिए। उस्मान ने जवाब दिया, तो फिर चल, फज्र की अजान होने वाली है। अयान ने पहली बार मस्जिद का दरवाजा खोला, पहली बार सजदे में सिर झुकाया और पहली बार उसकी आंखों से वो आंसू निकले जो दिल को साफ कर देते हैं। वही अयान जो कल तक शबाब और शराब में डूबा था, आज कुरान की तिलावत में डूब गया। क्या अयान पागल हो गया? और अयान कहता है, हाँ पागल हो गया हूं, अपने रब का दीवाना बन गया हूं। अब उसकी महफिलें मस्जिदें हैं, अब उसका सुकून सजदों में है। अब उसके होठों पर सिर्फ एक ही लफ्ज होता है, अल्हम्दुलिल्लाह, अला बिदिक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। सुन लो, अल्लाह के जिक्र में ही दिलों का सुकून है। अगर ये हिकायत आपके दिल को छू गई हो तो आज ही एक सजदा करके देखो, शायद आपकी जिंदगी भी बदल जाए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए सुभान अल्लाह। ऐसी और रूहानी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।